हमारे आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, आप सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। और वो भी सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा पत्र भी जारी हो चुका है और इतना महत्वपूर्ण है। जो लंबे अरसे से आप लोगों का जो मांग अटका हुआ था और लंबे अरसे से जो आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी इंतज़ार कर रहे थे कि काश वो घर ही आ जाए कि जब इस समस्या से हमें निजात मिल जाए, ये समस्या हमारी समाप्त हो जाए, तो चलिए आज वो घड़ी आ चुकी है। काफ़ी दिन परिश्रम और मेहनत करने के बाद वो घड़ी आज आप लोगों के लिए आ चुका है। तो पत्र भी जारी हो चुका है, बड़ी खुशखबरी है, जानेंगे पूरी जानकारी। लेकिन साथियों, एक और अहम बात, आखिर किन संविदा कर्मियों को इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है, ये भी आज पता चल जाएगा। और आगे भी जो कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए, कौन कौन से संविदा कर्मियों के लिए आने वाली है कुछ खुशखबरी, कुछ बहार, वो सारी बातें, क्योंकि इस बीच में गवर्नमेंट भी चेंज हो रही है ना। अरे भाई, गवर्नमेंट वही रहेगी, लेकिन आपका मुख्यमंत्री ही चेंज हो जाएगा तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है, पता है ना। जब मुख्यमंत्री चेंज हो तो बहुत कुछ चेंज होगा। और बिहार की स्थिति तो अच्छी तरह से आप लोग जान रहे हैं। भैया नीतीश कुमार जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, राज्यसभा में नामांकन भी वो कर चुके हैं। तो अब परिस्थितियां जो है काफ़ी विपरीत होने जा रही है। जो पहले काम हो रहा था और जो अब काम होगा, ये सब में काफ़ी अंतर होने वाला है। स्थिति जो अब बन रही है वो तो समय बताएगा कि हमारे संविदा कर्मियों के लिए क्या बेटर हो सकता है और किस तरह से हो सकता है। लेकिन चलिए, इस बीच में एक अच्छी खुशखबरी उनके रहते हुए आप लोगों को मिल गया, इसलिए आप लोग बहुत खुश नसीब है भाई। क्योंकि लगातार आंदोलन, लगातार मांग चल रहा था, लेकिन विभाग के माध्यम से ईमेल के द्वारा आप लोगों ने जो सरकार से मांग किया था उसका जवाब ही नहीं मिला है, बल्कि आप लोगों को खुशखबरी मिल चुकी है। अब वो समस्या आप लोगों का समाप्त होने जा रहा है कि भैया हमको जो है संस्था पेमेंट करेगी, हमको बड़े अधिकारी अब पेमेंट करेंगे, ये सारी समस्याएं समाप्त होने जा रही है। आपका पेमेंट जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट करेगी आपके खाते में, इसकी पूरी जानकारी आ चुकी है और वो पत्र भी आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले उस पत्र को ही हम लोग देखते हैं, तो आप लोग को पता चल जाएगा और आगे फिर हम लोग चर्चा तो करेंगे ही। तो जैसा कि आप लोग साइड स्क्रीन पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो पत्र जारी किया गया है उसमें साफ साफ तौर पे बताया गया है। और ये पत्र क्या है, थोड़ा पत्र को अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, योगेश दत्त पाठक सरकार के अपर सचिव हैं, उनके द्वारा ये पत्र जो है जारी किया गया है और लिखा गया है सेवा में, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट में ईमेल भी है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। आखिर वो क्यों इतना ज़रूरी है, ये आगे आपको पता चलेगा। देखिए, यहाँ पर जो है सचिव महोदय के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना, है ना। और साफ शब्दों में यहाँ पे विषय में जो दर्शाया गया है, कार्यपालक सहायक से ईमेल द्वारा प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई करने के संबंध में, है ना। यानी जो कार्यपालक सहायक थे ना, जो सभी लोग ईमेल किए थे और ईमेल करने के बाद सरकार को जो जानकारी इन्होंने दिया था और जो मांग किया था, उस पे कार्रवाई हुई है और उस पे एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी खुशखबरी भी मिला है आप लोगों को। और वो कार्रवाई क्या हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लिखा जाता है आगे, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में प्राप्त ईमेल दिनांक 12/2/2026
जो कि प्रतिरक्षक कार्यालय सहायक अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2023 में बेल्ट्रॉन के द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण 2131 अभ्यर्थी को मूल विज्ञापन के अनुसार नामित पद, यानी उस पद का नाम क्या है, कार्यपालक सहायक करना, ठीक है, यानी उस पद को कार्यपालक सहायक के नाम से उसको करना है, चेंज करना है उनका पद नाम जो मांग किया गया था, ठीक है। एवं सीधे विभाग से वेतन का भुगतान करने के संबंधित, यानी डायरेक्ट अब विभाग के द्वारा वेतन इन लोगों को मिले, ये मांग किया गया था कि भैया हमें कोई ठेकेदार नहीं दे, हमें कोई एजेंसी वेतन नहीं दे, हमें जो वेतन देना है ना वो सरकार डायरेक्ट हमारे खाते में दे। और इसको लेकर के जो मांग किया गया था ना, उसमें साफ साफ किया गया है कि इससे संबंधित है और इसकी छाया प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए, यानी आगे कार्रवाई के लिए जो है इसका फोटो स्टेट हेतु संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है, यानी भैया उसमें साथ में अटैच करके उसको भेज दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, विश्वास भाजक में कौन है, योगेश दत्त पाठक सरकार के अपर सचिव हैं। और ये पत्र जारी कब किया गया है, देखिए ज्ञापन संख्या 2404 है और पटना दिनांक 5/3/2026 का एकदम लेटेस्ट न्यूज है। इस दिन पत्र को भेज दिया गया है। प्रतिलिपि कहाँ भेजा गया है, गौर कीजिएगा, कार्यपालक सहायक ईमेल, ठीक है। जिस ईमेल के माध्यम से ये जानकारी मांगी गई थी वही ईमेल पे जो है भेजा गया है और वहाँ पर आवेदन दिनांक 12/2/26 के आलोक में सूचना दे दिया गया है, प्रेषित कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी ये क्लियर कर देता है कि सरकार ने आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो साथियों, ये सारी बातें थी। तो कार्यपालक सहायक जो हैं, जिनका पदनाम भी चेंज हो चुका है और वेतन भी अब उनका कहीं अटकने वाला नहीं है, डायरेक्ट सरकार देगी, तो समझ सकते हैं कि अब आपके साथ जो बीच में बिचौलियापन होता था और आप लोगों के वेतन से भी बहुत सारी कटौती जहाँ तहाँ की जाती थी, आप लोग को जो परेशानी होता था वो सारी परेशानी अब जो है समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप लोग का ये काम होते होते इस बीच में एक नई जानकारी भी निकल के सामने आ गई कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे वो इस्तीफा दे चुके हैं और राज्यसभा जा रहे हैं। तो अब एक नई सरकार बनेगी। इधर बजट सत्र के दौरान बहुत कुछ हमारे संविदा कर्मियों के लिए हुआ था और आने वाले वक्त में हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई जब अब लगातार जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब उन सारी बातों पे किस तरह से गवर्नमेंट एक्शन लेती है और आगे जो है संविदा कर्मियों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। चूँकि अब नई सरकार जब बनेगी तो कुछ नई बातें तो होगी, सबके अपनी अपनी काम करने का तरीका होता है। तो साथियों, हमें भरोसा है कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं वो एकजुट रहेंगे और जिस तरह से अपने अधिकार के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे थे, आवाज़ उठाते रहेंगे। और स्वाभाविक है, गवर्नमेंट बनने के बाद थोड़ी सी परेशानी आएगी, थोड़ा समय भी हम लोगों को लगेगा, लेकिन हम लोग अपने जो मनोइच्छा है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि लगातार हम लोगों ने मेहनत के बल पे ही सरकार से कुछ हासिल किया है और आगे भी हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।